वाराणसी जिले के सेवापुरी विधानसभा के बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी अरविंद कुमार त्रिपाठी तथा पूर्वांचल हेड बड़ेलाल शुक्ला के बीच हुई खास बातचीत, जिसमें अरविंद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस समय देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से एकदम परेशान है। सेवापुरी विधानसभा में जितने भी विधायक बने हैं, विकास तो उन्होंने किया ही नहीं है, सिर्फ जाति और बिरादरी के नाम पर लोगों से वोट बैंक बढ़ाने का कार्य किया है। यदि क्षेत्र की जनता मुझे जनप्रतिनिधि चुनती है तो मैं सर्वप्रथम गांधी आश्रम के सारे कार्य जो अधूरे पड़े हैं उसको पूरा कराने का कार्य करूंगा तथा सेवापुरी विधानसभा हाईवे के बगल में मैं इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग लगवाने का व्यवस्था करवाऊंगा। इस दौरान उन्होंने जनता से निवेदन किया कि अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता बड़ेलाल शुक्ला की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बड़ेलाल शुक्ला। मैं इस समय वाराणसी जिले में मौजूद हूँ और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये अरविंद कुमार त्रिपाठी जी हैं, जो कि सेवापुरी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं। ये जो है बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी से ये भावी प्रत्याशी हैं। आइए इनके विषय में कुछ जानते हैं और इसके बाद चुनाव पर चर्चा किया जाएगा। जी, अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम अरविंद कुमार त्रिपाठी है जी। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, 91 में पास हूँ जी। और मैं तो राजनीति में छात्र जीवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रहा। मैं 1985 में मैं वहाँ पे बीएससी का छात्र था और मेरा छात्र जीवन से ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही हमारा राजनीति से बहुत लगाव था। राजनीति क्या, समाज सेवा कह सकते हैं। जी जी। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं 99 में लोकसभा भी लड़ा और बहुजन समाज पार्टी मैंने सन 1999 में ज्वाइन किया और यही हमारा परिचय है। और त्रिपाठी जी, सेवापुरी विधानसभा की जनता ये जानना चाहती है जी, आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ से आते हैं? मैं तो देखिए सेवापुरी और जहाँ मैं रहता हूँ आवास है जी। तो सेवापुरी से ही हमारा पूरा ताल्लुकात है, सारे रिश्तेदारी, नातेदारी और मेरा भूमि रही है वो। जी जी। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि सेवापुरी हो, चाहे रोहनिया हो, चाहे गाजीपुर रहने वाला हो, चाहे एक मकान बनारस में होता है तो मैं साकेत नगर संकट मोचन के बगल में साकेत नगर कॉलोनी है, यहाँ मैं अपना आवास बना के यही रहता हूँ जी। और सेवापुरी में भी बहुत सारे जो करधना में हमारी रिश्तेदारी है, उसके बाद मेहदीगंज में हमारी रिश्तेदारी है, उसके बाद बड़ौरा में हमारी रिश्तेदारी है। वो सारी रिश्तेदारी, नातेदारी या जन्मभूमि वगैरह सब सेवापुरी में ही है जी। बाकी रहते शहर में है और देहात में, वहाँ ग्रामीण में भी रहते हैं। इसीलिए मैंने सेवापुरी का चयन किया कि मैं अपने क्षेत्र में अपना काम करने से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं अपने लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो मैं जन जन की भावना से जुड़ना चाहता हूँ, अपने लोगों के भावना के साथ जुड़ना चाहता हूँ और क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ, जिससे कि एक मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा हूँ। जी त्रिपाठी जी, जब आप फील्ड में उतर ही गए हैं, क्षेत्र में आ ही गए हैं चुनाव में, क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक मेन मुद्दा रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सभी लोगों के लिए कार्य करती है और भयमुक्त समाज देना। पहले तो ये है कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है और भी जो वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो सबसे ज्यादा जो है गुंडा बदमाश माफियाओं से परेशान रहते हैं। और बहन जी की जब सरकार आती है तो ये गुंडे बदमाश माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर चले जाते हैं और खुल करके आदमी जो है सांस लेता है खुले वातावरण में और व्यवसाय करता है, व्यापार करता है और सारे काम जो है खुल करके करता है जी। लेकिन वहां पे जो अभी तक विधायक हुए हैं, ये सेवापुरी का बहुत दुर्भाग्य रहा है कि निहाला सिंह जैसे क्षेत्र, इतने बड़े जो है बुद्धिजीवी लोगों का वो क्षेत्र रहा है, राजनारायण जी का जो है वो क्षेत्र रहा है। उसके बाद से कोई नेता ऐसा नहीं हुआ कि उस क्षेत्र का बहुमुखी विकास कर सके, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के बेस पर चल सके। वहाँ जातिगत लड़ाई है और वहाँ पे हमेशा जो भी विधायक हुआ है वो लगता है कि इतना गंवार शब्द का जो मैं प्रयोग अगर मैं करूँ तो शायद उचित होगा,
सबसे गवार जो है वहां विधायक होते हैं, जो केवल अपना काम करते हैं, क्षेत्र का कभी काम नहीं किए। मैं सिविल इंजीनियर हूं, मेरा काम है बनाना, निर्माण करना। वहां का राजनीतिक ढांचा एकदम ढह गया है, मैं उसके निर्माण के लिए उतरा हूं और बहुमुखी विकास करूंगा। अब मेन मुद्दा ये भी है कि देखिए योगी जी, माननीय योगी जी से पूरा कुछ समाज जो कि उनका दुश्मन है, अपना दुश्मन मानते हैं, दुश्मन है नहीं, दुश्मन मानते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण प्रमुख है, मुसलमान है, यादव है और ऐसे कई समाज है जिनको इन्होंने टारगेट बना करके इनकाउंटर किया। और जो ये कानून का राज कहते हैं, कानून का राज बहुजन समाज पार्टी देती है। ये तो कानून को हाथ में लेकर अपराधियों जैसा काम किए हैं। आप देखे होंगे कि विकास दुबे जैसा आदमी, ठीक है मैं मानता हूं कि वो माफिया था, आप उसको पकड़े हैं, हथकड़ी जो है उसका जो है जीप में बांधा हुआ है और भाग कैसे कर सकता है, पूरा मीडिया पूरा देश जान रहा था कि आपने उसको मारा। अगर कानून का राज होता तो उसको सजा जो है कानून देता, आप नहीं देने वाले। अगर वो पकड़ा गया होता, पुलिस कस्टडी में होता, तो बहुत सारे भाजपा के लोगों का नाम आ गया होता और उसमें भाजपा अपने आप के मंत्रियों को बचाने के लिए उसका इनकाउंटर किया था, न कि एक गुंडे बदमाश माफिया का इनकाउंटर हुआ था। ये भाजपा अपना बचाव के लिए उसको मारी। अच्छा, कृपाल क्षेत्र में निकलते हैं, जनता किस नजरिए से कैसे मिलती है आपसे, जनता का व्यवहार क्या? देखिए इस समय अपना दल का जो विधायक है, आप देख सकते हैं कि 5 साल तक वो फील्ड में नहीं गए, उनका चेहरा तक कोई नहीं देखा। उसके बाद सपा के जो रहे हैं प्रत्याशी, पूर्व मंत्री भी रहे, उनके कार्य के बारे में भी लोग जानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जनता तो हमको अपने आप पलकों पर बिछा ली है जाते ही जाते, और उनको लगा है, और मैं आज से नहीं, मैं 20-22 साल से मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही के रूप में काम करता हूं, और ये भी है कि आज तक के राजनीतिक करियर में इतना सा भी मेरे कपड़े पर धब्बा नहीं लगा है। ईमानदारी के मामले में अगर कोई कह दे तो मैं जो सजा पाने के लिए मैं तैयार हूं, कि इतना सा भी अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगा तो मैं बहुमुखी विकास, सब समाज के हित के लिए मैं कार्य करना चाहता हूं। और वहां पे बिजली, पानी, बेरोजगारी, देखिए मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूं, उद्योगपति भी हूं, तो मेरा ये उद्देश्य है कि जब तक वहां उद्योग नहीं लगेंगे, जब तक हम बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों को ला करके उद्योग नहीं लगवाएंगे, तब तक ये बेरोजगारी दूर हो नहीं सकती। बेरोजगारी का नाम तो सब लेते हैं, लेकिन बेरोजगारी कैसे दूर होगी उनको इस बात का जो है मालूमात नहीं है। तो उसके लिए जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी, और वो हमारा हाईवे पे है, अगर आज के तारीख में उसको अगर हम लोग अगर चाहें, अगर एक विधायक चाहा होता तो उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित विधानसभा हो गया होता, और वो मैं उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित विधानसभा बना के दिखा दूंगा। यही हमारा मुद्दा है जी। त्रिपाठी जी, यदि सेवापुरी विधानसभा की जनता आपको विजय श्री का आशीर्वाद दे देती है, आपको जन प्रतिनिधि चुन लेती है, तो आप ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि आप करना चाहेंगे सेवापुरी जनता के लिए? देखिए, मैं सैकड़ों प्रोजेक्ट जो है उद्योग पर लिखा जी, और मेरा सबसे मुख्य मुद्दा जो है वो बेरोजगारी जी। बेरोजगारी मतलब आज की तारीख में देख लीजिए, जो नौजवान है, जो हाथ में हथियार और जो गलत रास्ता अपना रहा है, वो बेरोजगारी के चक्कर में उठा रहा है। जी जी। और जो क्राइम बढ़ रहे हैं उसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। क्षेत्र का विकास, सड़क, बिजली, पानी, ये तो है ही है, उसको तो हमको एकदम चमन बना देना है। लेकिन बेरोजगारी, जो सरकार आई, इनको 5 किलो चावल, 5 किलो ये, मतलब इनको जो है अपंग बनाने का कार्य किया। आप जो है जितने भी अखिलेश सिंह यादव ने जो मुद्दे एक आध बार थोड़ा बहुत कुछ लोगों को बांट करके वो भी बंद कर दिया जी। तो ये लोग मुद्दे को भुनाने का केवल प्रयास किए हैं, लेकिन बेरोजगारी पर आज तक कोई काम नहीं किया है। और मेरा मुख्य फोकस है कि देखिए, सेवापुरी विधानसभा गांधी आश्रम, चमड़े के उद्योग, अगरबत्ती के उद्योग के नाम से फेमस थी। जी जी। आज सारे गांधी आश्रम बंद पड़े हुए हैं। मेरा पहला काम होगा कि ये सारे जो है गांधी आश्रम और जो सूत और जो का कार्यक्रम
जो है पहले किया जाता था, इस उद्योग को पहले मैं बढ़ावा दूंगा जो पहले से वहां था। और नए उद्योग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको मैं लाऊंगा। और वहाँ पे जो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे ज़्यादा हाईवे पे है, हमारा क्षेत्र जो है राजा तालाब से लेकर के कछवा तक है, जो हाईवे पे पड़ता है, और एक भी बढ़िया इंडस्ट्री नहीं है। जबकि चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ आने में एकदम रास्ता जाम हो जाता है। बनारस का इंडस्ट्रियल एरिया रामनगर में बनाया जाता है, और वहां से गाड़ियां उल्टा होकर के इधर इलाहाबाद और मुंबई और दिल्ली के रास्ते से हमारे विधानसभा से होकर जाती हैं। तो मैं सबसे पहला मेरा काम होगा कि वहां पे लघु उद्योग के लिए, मध्यम उद्योग के लिए, भारी उद्योग के लिए मैं जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया इस्टेब्लिश करूंगा। और हमारे क्षेत्र के प्रत्येक घर का नौजवान को मैं नौकरी दूंगा। ऐसे नौकरी तो मिली नहीं है, बिना उद्योग के तो मिली नहीं है। मैं पहला काम करूंगा कि इंडस्ट्रियल एरिया कछवा से लेकर राजा तालाब तक जहां भी हमको बढ़िया जमीन मिलेगी, मैं इंडस्ट्रियल एरिया वहीं डेवलप कराऊंगा। और डेवलप कर करके बड़ी बड़ी उद्योग, मीडियम से लेकर के भारी उद्योग से लेकर के लघु उद्योग तक उनको करूंगा। और उनको सस्ते जो लोन की प्रक्रिया है, लोनिंग की प्रक्रिया है, मैं उनको आसानी से, सरलता से उपलब्ध करा करके, जिन नौजवानों के पास पैसा है, नहीं है, सबका उद्योग जो है लगवाऊंगा। कुटीर उद्योग से लेकर भारी उद्योग तक मैं लगवाऊंगा, उनको भी उद्यमी बनाऊंगा और प्लस बेरोजगारी भी दूर करूंगा। यही मेरा मैं कितना मिनट हुआ त्रिपाठी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से सेवापुरी विधानसभा की जनता को क्या ये जो है संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं सेवापुरी की जनता को जी, कि ऐसा विधायक चुने जो आपके साथ दिन रात आपके विकास के लिए, आपके हित के लिए, आपके सम्मान के लिए हमेशा लड़ता रहे। मैं आपसे यही सेवापुरी की जनता से अपील करता हूं कि मैं 24 घंटा आपके सेवा के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। आप 3 बजे 4 बजे रात को भी अगर कोई फोन करते हैं, मैं आपके दरवाजे पर उपस्थित होकर आपके सुख दुख में हमेशा मैं भागीदार बनूंगा। और सेवापुरी की विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर होऊंगा, एक इतिहास रच दूंगा। और अगली बार जब मैं चुनाव करने के लिए आऊंगा, लड़ने के लिए आऊंगा, तो सेवापुरी का हर वोटर चुनाव लड़ेगा, एक कह के लड़ेगा कि मैं अरविंद त्रिपाठी हूं। और सारा जनता, जब मैं विधायक चुना जाऊंगा तो सारी जनता ये कहेगी कि विधायक मैं हूं। मैं ऐसा ही छवि जो है अपना सेवापुरी की जनता को जो है दूंगा जी। आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स, और हमारे बगल में जो बैठे हैं ये अरविंद त्रिपाठी जी है, जो उसकी सेवापुरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। NST टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।